देखो जैसे मान लो अगर हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालें, है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर हम लोग निकालें, देखो क्या होता है। मान लो मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर है z0 और मान लो रेडियस है r, है ना। सर्कल का सेंटर z0 है जो गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और r रेडियस जो कि लेंथ है। लेंथ कभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगी, लेंथ हमेशा रियल नंबर होगा, है ना। z0 क्या है बोलो, सेंटर, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का मतलब वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है ना। r क्या है, रेडियस, r क्या है, रेडियस जो कि लेंथ है, जो कि रियल नंबर होगी, मतलब कुछ पॉजिटिव होगी, कुछ पॉजिटिव होगी और रियल भी होगी, मतलब 2, 3, 1.5 इस टाइप से होगी। अब हमें सर्कल का इक्वेशन चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट z मान लेंगे, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट z मान लेंगे। अब देखो इसके मूव करने से ही ये सर्कल बनेगा। ये मान लो वेरिएबल पॉइंट z है, इसके मूव करने से ही सर्कल बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, z और जो गिवन चीजें हैं इनमें रिलेशन निकालेंगे, है ना। अगर ये z पॉइंट मूव करेगा और इस तरह से मूव करेगा कि इसकी डिस्टेंस हमेशा इससे r रहेगी, हाँ, और z पॉइंट एक प्लेन में भी मूव करना चाहिए। जो हमारा z पॉइंट है, देखो ये z पॉइंट एक प्लेन में भी मूव करना चाहिए, ये भी कंडीशन है। तो अगर z पॉइंट एक प्लेन में मूव करे और इस तरीके से मूव करे कि इसकी z0 से डिस्टेंस हमेशा r रहेगी, तो z का जो रास्ता बनेगा, z का जो पाथ बनेगा वही सर्कल होगा, है ना। कि भाई z पॉइंट इस तरीके से मूव करे कि इसकी z0 से डिस्टेंस, जैसे z पॉइंट यहाँ आ जाएगा तब भी डिस्टेंस r रहेगी, z पॉइंट यहाँ आ जाएगा तब भी डिस्टेंस r ही रहेगी। तो z पॉइंट एक प्लेन में इस तरीके से मूव करे कि इसकी z0 से डिस्टेंस हमेशा r रहे, तो z का जो लोकस है, z का जो पाथ है वही हमारा सर्कल है। अब देखो क्या है, z और z0 के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया बोलो, मॉड ऑफ z माइनस z0 इक्वल टू कितना हो गया, r, है ना। z और z0 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बोलो, r। इसी को हम कहते हैं क्या बोलो, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसी को ही हम सर्कल का इक्वेशन भी कहते हैं। z0 सेंटर है और रेडियस क्या है बोलो, r। z क्या है, वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, मॉड ऑफ z माइनस z0 इक्वल टू r, ये हमारा सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। देखो अब जैसे क्या होता है, जैसे कि मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन हमें दे दिया जाए कि फाइंड, है ना, सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। मान लो सर्कल दे दिया जाए मॉड ऑफ 2z माइनस आई प्लस 1 बराबर 6, है ना, मॉड ऑफ 2z माइनस आई प्लस 1 बराबर 6। अब देखो हमें सर्कल का सेंटर रेडियस चाहिए, तो पहले सर्कल को इस फॉर्म में लाना होगा। इस फॉर्म में कैसे लाएंगे, देखो z का कोफिशिएंट प्लस 1 है, तो z का कोफिशिएंट 2 कॉमन ले लो पहले, तो क्या होगा, z माइनस आई बाई 2 प्लस 1/2 इक्वल टू 6, है ना। z का कोफिशिएंट पहले हमने +1 बनाया। अब देखो ये मॉडुलस अलग अलग हो जाएगा, मॉडुलस 2 अलग और मॉडुलस ऑफ z माइनस आई बाई 2 प्लस 1/2 बराबर 6। अब देखो क्या हुआ, मॉडुलस 2 2 हो गया, 2 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हुआ देखो, आयोटा बाई 2 माइनस 1/2 बराबर 3, है ना। मॉडुलस ऑफ 2 2 हो गया, इसको डिवाइड कर दिया 3 आ गया, माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो अब हमें z0 दिखाई दे गया। z0 क्या हो गया, देखो ये i/2 माइनस 1/2 और r क्या हो गया 3, है ना, z0 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इस z0 को अगर हम देखें तो इसका रियल पार्ट क्या है, माइनस 1/2, इमेजिनरी पार्ट क्या है 1/2, है ना, x प्लस आयोटा y, x है माइनस 1/2 और y क्या है 1/2 और रेडियस इसका 3 है। तो मतलब इस सर्कल को हम ट्रेस कर सकते हैं, देखो ऐसे, इसका सेंटर है माइनस 1/2 1/2 z0 और रेडियस है 3,
देखो ये सर्कल कुछ ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके, है ना। ये इसका सेंटर है z0 यानी कि -1/2, 1/2, और रेडियस कितना है इसका 3। तो देखो ये सर्कल हमने यहाँ पर बना लिया, है ना। तो ये सर्कल का इक्वेशन है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। ये बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन है जैसा हम कोऑर्डिनेट में पढ़ा करते थे। इस इक्वेशन में कोऑर्डिनेट के इक्वेशन में कोई अंतर नहीं। जैसे मान लो अगर मैं सेंटर को फॉर एग्जांपल, देखो अब मैं आपको बताता हूँ इस इक्वेशन को मैं उस जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट में इक्वेशन पढ़ा है दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो बिल्कुल वही चीज है। इसको लिखो जरा ध्यान से बच्चों पहले।